हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 92 करने वाले हैं, जो कि 17 फरवरी के लिए। इसमें हम बेटा चतुर्भुज जो वर्कशीट नंबर 60 और 61 में आया था उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। कहता है एक समान सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज का जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, सिद्ध करना। तो देखिए, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया ABCD, इसका विकर्ण AC हमने बना लिया। ठीक है, हमें शो करना है कि जो दोनों हैं ABC और CD, ये दोनों क्या हैं, ये आपके बराबर है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। ठीक है जी, उसके बाद सिद्ध करना है कि ABC, ये जो दो हिस्से हो गए, ये दो ABC और CDA, ये दोनों क्या हैं, आपके सर्वांग सम। तो पत्ती कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है वो त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, CDA में। ठीक है जी, ABC की भुजा AB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर होगा किसके, CD के। AB बराबर होगा किसके जी, CD के। इसे क्या लिख देंगे जी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है जी, बराबर होती है, हम ये बात जानते हैं। चलिए जी, उसके बाद BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा आपका AD के। ये भी क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और AC क्या है, दोनों में कॉमन है। AC बराबर हो जाएगा आपका CA के। AC बराबर हो गया आपका CA के। क्या लिख देंगे इसको जी, कॉमन। कॉमन को क्या लिखते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ आपका। ठीक है जी, तो इस तरह से तीन चीज़ें बराबर हो गई। तीन चीज़ें क्या हो गई, ये बराबर हो गई। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, सर्वांगसम। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज किसके, CDA के। कैसे, साइड 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 से। इस तरह से त्रिभुज क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है। आपको दिखाई दे रहा है ABCD चतुर्भुज है। PQR और S भुजा AB, PQR और S जो भुजा ABBCCDA के क्या है, मध्य बिंदु है। और AC क्या है, इसका विकर्ण है। आपको दिखाना SR समांतर है, SR ये समांतर है किसके, AC के। और SR आधा भी है AC का। और PQ बराबर है SR के। ठीक है जी, ये आपको दिखाना है। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो तीसरी भुजाएं क्या होते हैं, समांतर और आधा होता है। हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज की मध्य बिंदु पर में से। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। हमने दिया है, पहले लिख दिया है कि दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में PQRS और RS भुजा ABBCCD के मध्य बिंदु, ये सब पहले लिख दिया हमने जी, दिया है क्योंकि हमारा ये। उसके बाद सिद्ध करना है SR समांतर AC। SR जो है वो समांतर AC के, और SR आधा भी AC का। फिर हमें दिखाना है PQ जो है वो SR के बराबर है। ठीक है, और PQRS से क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे फिगर, हम इसके तो देखते हैं हम आगे, ये हमें सिद्ध करना है। आगे देखते हैं हम, चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमने फिगर को दोबारा उतार लिया है ताकि देखने में हमें आसानी रहे कि हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसके उपपत्ति में देखिए हमारे को, हम क्या कर लेंगे, हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC के अंदर क्या है, P और Q, AB और BC का मध्य बिंदु है। P और Q भुजा AB और BC के
मध्य बिंदु हैं। हम ये जानते हैं कि मध्य बिंदु पर में क्या कहते हैं, अगर दो भुजा के मध्य बिंदु होते हैं, तीसरी भुजा क्या होती है, वो समांतर और आधी होती है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के और आधा भी हो जाएगा। पी क्यू समांतर होगा किसके, ए सी के, और पी क्यू आधा होगा ए सी का। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। कारण क्या है, मध्य बिंदु पर में, एम पी टी लिख देंगे, बाय एम पी टी, मध्य बिंदु पर में। उसके बाद त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भी हमें पता है एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गए, ठीक है। एस आर क्या होगा, पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर क्या होगा, ए सी का हाफ भी होगा, ठीक है जी। इसको सेकंड इक्वेशन कह देंगे। कारण क्या रहेगा इसका भी, बाय एम पी टी, एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम से भी बराबर, ठीक है, मध्य बिंदु पर में। तो पहला पार्ट हमें यही प्रूफ करना था जो हमने करा है। हम ये देख लेते हैं, हमें ये दिखाना था एस आर क्या है, बराबर पैरेलल है ए सी का, और एस आर क्या है, ए सी के। ये दिखाना है पहले पार्ट में, एस आर पैरेलल ए सी के, एस आर हाफ ए सी का, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूफ। अब देखते हैं पी क्यू बराबर हमें एस आर दिखाना दूसरे पार्ट में। तो हमने समीकरण 1 और 2 को देखा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पी क्यू ए सी के आधा है, पी क्यू एस आर का आधा है, ठीक है। पी क्यू ए सी के पैरेलल है, पी क्यू एस आर भी ए सी के पैरेलल है। अगर ये क्या है, दोनों ए सी के पैरेलल बराबर हैं, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और पैरेलल होंगे। तो पी क्यू क्या हो गया आपका, पैरेलल होगा एस आर के, और पी क्यू क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, बराबर होगा एस आर के। यही चीज़ हमें दूसरे पार्ट में प्रूफ करनी थी, पी क्यू बराबर एस आर। अब हमें ये पता चल गया कि एक जोड़ा क्या है, बराबर और पैरेलल है किसी क्वाड्रिलेटरल का। अगर एक जोड़ा बराबर पैरेलल होता है तो हम कहते हैं कि अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एक जोड़ा बराबर समांतर है तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो दर्शाए कि वह एक आयत है। विकर्ण बराबर हैं और क्या दिखाना, आयत है। कहता है समांतर चतुर्भुज है वो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पहली बात तो बराबर नहीं होते, लेकिन अगर हैं बराबर तो समझ लो वो आयत या वर्ग है, आयत या वर्ग है। क्योंकि विकर्ण बराबर सिर्फ आयत और वर्ग के ही होते हैं। आमने सामने भुजाएं तो समांतर होती हैं, आयत और वर्ग की, ठीक है, बराबर भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आयत दिखाने के लिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। अगर मैं 90 डिग्री कोण दिखा पाता हूँ तो मैं कह दूंगा कि जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, वास्तव में आयत। तो देखिए हमने फिगर बना ली ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ए सी बराबर है बी डी के। विकर्ण क्या दिए हैं इसके, बराबर दिए। सिद्ध करना कि ए बी सी डी आयत है, ठीक। अब हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। में ए बी सी की वजह कौन सी वजह, ए बी, ठीक है जी। और सी डी ए की वजह कौन सी वजह जी, सी डी। ये क्या है आपकी, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, इसलिए बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, ए बी बराबर, हमें 90 दिखाना है ना, तो 90 के लिए काम नहीं करना पड़ेगा हमें। हटाइए इसको थोड़ा। हमें ए बी सी और बी डी ए लेना पड़ेगा, ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी लेना पड़ेगा हमें।
तो देखिए ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। तो ए बी सी के अंदर उसने मुझे दिया है ए सी, किसके, बी ए डी के, बी डी के, ये बराबर दिया है उसने मुझे, ठीक है। एक पार्ट हो गया, एक चीज़ होगी मेरी, 3 चीज़ कर दूंगा तो सर्वांग समझ आएगा। फिर मैं कहता हूँ कि बी सी बराबर है ए डी के, बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के। कारण क्या रहेगा जी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अच्छा जी, और ए बी क्या है दोनों में, ए बी बराबर बी ए, ये क्या है हमारे लिए, कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है जी, आपका उभयनिष्ठ। ये हो गया, 3 चीज़ें बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम। हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगी, ए बी सी सॉरी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके जी, बी ए डी के। कैसे, साइड साइड साइड, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो मुझको आ जाती है कुछ बराबर नहीं, कुछ भी क्या, इसका ए बराबर इसके बी के लिख रहे हैं, ए बराबर इसके बी के लिख रहे हैं हम, ठीक है जी। कोण ए बराबर लिख दिया कोण बी, कारण क्या लिख दिया जी, सी पी सी टी। अब जब भी हम जानते हैं तो एडजेसेंट एंगल है किसी क्वाड्रिलेटरल के, या पैरेललोग्राम बोल ही रखा है, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। कारण क्या लिख दोगे आप इसका, एडजेसेंट यानी कि आसन्न कोण, हिंदी में क्या लिखेंगे हम इनको, आसन्न कोण, ठीक है जी। तो ए रहने दिया, बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। कितना हो गया आपका, हमारे 2 एंगल है, ये हो गया 2 एंगल ए बराबर 180। अब 2 कहाँ ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, एंगल ए बराबर हो गया 180/2, काट देंगे 2 को तो कितना जाएगा जी, 90। 90 प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। अतः ए बी सी डी एक क्या है जी, आपका आयत है, ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।